ओम कृष्णाय नमः। मैं डॉक्टर सुनील। काफ़ी दिनों के बाद आज एक वीडियो बनाया जा रहा है। हायर एजुकेशन को लेकर न्यूज़पेपर में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाएगा निदेशालय। नीचे बताया गया है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठित होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य पदों के लिए अधियाचन लेगा। इससे लगता है कि आयोग का गठन होने के बाद एक नया विज्ञापन आएगा। कुछ छात्र जो पिछले साल इस बात के लिए सक्रिय थे कि विज्ञापन संख्या 51 फिर से खोला जाए ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम देने का अवसर मिले, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि विज्ञापन संख्या 51 जिसमें 1 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं, उन छात्रों के एग्ज़ाम की प्रतीक्षा करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया। हर कोई ये चाहता है कि मैंने आज नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अगले दिन कोई भर्ती आ जाए उसमें एग्ज़ाम दे लूँ, अगले दिन नौकरी लग जाए। इतनी नैतिकता नहीं होती कि भैया कि जो प्रतीक्षा कर रहे हैं 1 साल से एग्ज़ाम की, मैं उनके विज्ञापन में क्यों घुसना चाहता हूँ। आयोग नया विज्ञापन निकालेगा, उसमें परीक्षा दूंगा। खैर, अवसरवादी स्वार्थी तो सभी होते हैं, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है, लेकिन नैतिकता तो ये कहती है कि जिस फॉर्म को पढ़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया तो उसमें जो कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एग्ज़ाम ये केवल विज्ञापन संख्या 51 उन्हीं के लिए रहना चाहिए। अब ऐसे देखा जाए तो दिसंबर महीने में फिर से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो वो भी चाहेंगे कि अब ये परीक्षा आयोग का गठन थोड़ा लेट हो जाए और दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद जनवरी में उनका रिजल्ट आ जाए, फरवरी में आयोग का गठन हो और फिर वो एग्ज़ाम में बैठ जाएं विज्ञापन संख्या 51 वाले में। तो ऐसे तो भीड़ बढ़ती जाएगी, सीटें तो बढ़ नहीं रही हैं विज्ञापन संख्या 51 में, भीड़ बढ़ जाएगी। तो उन छात्रों के प्रति बहुत अन्याय होगा जो 1 साल से इसी एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मेरा तो यही विचार है कि नया शिक्षा चयन आयोग जो गठित होगा वो एक नया विज्ञापन निकाले और उसमें विज्ञापन संख्या 52 या कुछ और विज्ञापन संख्या निकाल सकता है, क्योंकि ये विज्ञापन संख्या तो पुराने आयोग से चल रहे थे। अब नया आयोग आएगा तो उसके विज्ञापन संख्या भी तो 52 क्यों होगी। नया आयोग तो पुराने आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती को पूरा करा रहा है। ये विज्ञापन नए आयोग ने नहीं निकाला है। तो नया आयोग एक नया विज्ञापन निकालेगा, उसका क्या संख्या होगा वो नया आयोग डिसाइड करेगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर मामला काफ़ी सुस्त चल रहा है। अब तक नया आयोग का गठित हो जाता तो ज्वाइनिंग हो गई होती, सैलरी मिल रही होती। पता नहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर इतनी गंभीर क्यों नहीं है, और जबकि हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए एक यही एग्ज़ाम है। बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भर्तियां होती हैं उनमें भाई भतीजावाद और घूसखोरी चलती है। एपीआई स्कोर, हम यूजीसी के चेयरमैन को लिख चुके हैं कि एपीआई स्कोर कोरी मूर्खता और बकवास होता है। हाई स्कूल, इंटर, कौन नहीं जानता कैसे लोग पास करते हैं। बीए एमए में कैसे नंबर बनवा लेते हैं, फर्स्ट डिवीज़न बनवा ली उससे एपीआई स्कोर बन गया। रिसर्च पेपर छपवा लिए, किसी से लिखवा लिए, छपवा दिया, एपीआई स्कोर बन गया। कहीं नाम चलवा दिया, डिग्री कॉलेज में टीचिंग एक्सपीरियंस बन गया। क्या मूर्खता चल रही है इस देश में। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू से भर्ती करती है, आयोग एग्ज़ाम से भर्ती करता है। उधर लोक सेवा आयोग है, वो केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कराता था, अब उसने कहा कि चलो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के मार्क्स भी जोड़ देंगे। अरे अब जोड़ दोगे, लेकिन इससे पहले तो सारी भर्ती तुमने केवल इंटरव्यू के आधार पर करवाई। और ये भर्तियां कितनी भ्रष्टाचार युक्त थीं। अनिल यादव, अनिरुद्ध यादव के समय इतना भ्रष्टाचार था कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के मार्क्स, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें
की आंसर तक नहीं दिखाए गए और केवल इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर घास छीलेंगे जाके डिग्री कॉलेज में, लड़कों का भविष्य बर्बाद करेंगे। जो खुद योग्य नहीं है वो क्या किसी को पढ़ाएगा। मेरा तो यही कहना है कि ऑल इंडिया लेवल पर सारे विश्वविद्यालयों में, सारे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती केवल एग्ज़ाम के माध्यम से होनी चाहिए और वो एग्ज़ाम केंद्रीय संस्था यूजीसी को लेना चाहिए। यूजीसी हर 6 महीने बाद नेट के सर्टिफिकेट बांट देती है, तो क्या यूजीसी एक एग्ज़ाम नहीं करा सकती और उसमें मेरिट वाइज लड़कों को, लड़कियों को, स्टूडेंट को जेएनयू से लेके पांडिचेरी तक किसी कॉलेज में मेरिट के आधार पर भर्ती कर दे। उसी एग्ज़ाम से प्राइमरी लेवल तक भर्ती हो जाए। जिसकी कट ऑफ सबसे कम रहे वो प्राइमरी टीचर बन जाए, जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ रहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में जेएनयू में चला जाए। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रही हैं। मानो कोई मेला लगा हुआ है। जब तक आप विद्यार्थी को योग्य शिक्षक नहीं देंगे, जब तक प्रबुद्ध वर्ग का देश में सम्मान नहीं होगा, जब तक आपके बीच में छिपे बैठे भेड़िए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्त होते रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर को वास्तविक सम्मान भी नहीं मिलेगा। जो योग्य हैं वही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, तब इनका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक गौरव होता है वो उठ के सामने आएगा। पिछला विज्ञापन संख्या जो 50 था, एक से एक धूर्त ने हायर एजुकेशन कमीशन यूपीएचईएससी जो अब नष्ट हो गया है उससे भर्ती पाई और वो संस्था महाभ्रष्ट थी। उसी संस्था का एक सचिव था संजय सिंह, जिसको हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया था। उसने लोक सेवा आयोग की भर्ती में अपना एसटी का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था, उसको हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया था। उसी हायर एजुकेशन में खाली ओएमआर पकड़ी गई थी। तो ऐसे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जाएंगे किसी कॉलेज में, क्या विद्यार्थियों को देंगे, क्या पढ़ाएंगे? अपना भी सत्यानाश, विद्यार्थी का भी सत्यानाश, और सरकार से पाएंगे सैलरी। तो अच्छा हुआ पुराना जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीएचईएससी का भंग हो गया। अगर उससे भर्ती होती तो सब बर्बाद हो गया होता। तो चलिए, वीडियो था एक छोटा सा बना दिया गया। आगे कोई न्यूज़ होती है तो देते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुनील, ओम कृष्णाय नमः।